साथ हमारे ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं। हमें उम्मीद है कि स्थानीय लोग काफी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और ये जो जनसंवाद रखा गया है या फिर लोगों के बीच में जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम है, सरकारी स्कीम्स की जानकारी देनी है और लोगों का फीडबैक प्राप्त करना है, उसकी शुरुआत आज हम लोग रोहतास से कर रहे हैं। और उसी में आज हम एसपी साहब, एडीएम साहब, पीडीसी साहब सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो शुरुआत में तो ये बात जानना आप लोग के लिए आवश्यक हुआ कि आखिर ये जो है जनसंवाद कार्यक्रम है क्या और बेसिकली इसके पीछे सरकार की सोच क्या है, मंशा क्या है। तो इसके लिए सामान्य जो हम लोग का जीएडी डिपार्टमेंट होता है, जीएडी डिपार्टमेंट का एक लेटर निकला है और उसमें गवर्नमेंट के स्कीम्स की जानकारी हम लोग को जो है ब्लॉक वाइज देनी है। और ऐसी बैठकें जो है ब्लॉक में जिला पदाधिकारी के द्वारा 2 बैठकें होंगी, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा फिर 1 बैठक होगी और फिर ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और अंचल अधिकारी के द्वारा भी 2 बैठकें होंगी। तो जैसे रोहतास ब्लॉक है तो रोहतास ब्लॉक में जो है ऐसे 5 बैठकें 5 बैठकें होंगी। उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे थे और उसमें हम लोग को सरकारी स्कीम्स की जानकारी तो देनी ही है। हम लोग को मेनली जो है लोगों का फीडबैक लेना है उसमें कि आप लोग बताइए कि ये जो स्कीम आपके लिए सरकार के द्वारा संचालित हो रही है उसमें आपकी क्या राय है। क्या आप लोग का कोई जो है विशेष मांग है इस एरिया के लिए कि ये काम होना चाहिए, या फिर कोई स्कीम चल रहा है उसमें कोई फीडबैक है। तो बहुत सी समस्याएं आपकी जो है ब्लॉक स्तर पे सुधर सकती हैं, बहुत सी समस्याएं जिला स्तर पे जो है निदान हो सकता है। आप लोग के द्वारा ऐसी भी कुछ समस्याएं रखी जा सकती है जो कि हम लोग के स्तर से जो है उसका हल नहीं हो सकता है, तो राज्य के स्तर पर भी हम लोग इन बातों को रखेंगे। तो उसके लिए ये बैठक रखी गई है। तो इसको बहुत ज्यादा यदि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज यदि अभी लेके जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और जो है हम लोग का इच्छा था कि थोड़ा सा वेदर हम लोग का जो है मौसम साथ देता तो थोड़ा सा फील्ड में करते, आउटसाइड करते तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन आप लोग जान रहे हैं लगातार जो है बारिश हो रही है 3 दिनों से, रात भर बारिश हो रही है। मजबूरी में हम लोगों ने ये बैठक जो है इस हॉल में रखा है और इसके कारण से सब लोग आ भी नहीं पाए हैं यहाँ पे। तो हम लोग जो है सीधा लोगों के बीच जाते हैं और हम लोग लोगों से आग्रह करते हैं कि उनको यदि सरकारी स्कीम्स के बारे में कुछ बोलना है तो वो लोग अपनी राय रख दें। एक बार कोई यदि उन लोगों का सुझाव हो और उसके बाद हम लोग के संबंधित अधिकारी जो होंगे उनसे संबंधित यदि कोई स्कीम होगी तो उसकी वो लोग जानकारी दे देंगे। तो यही काम करना है कि वो सब मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। नहीं तो हम लोग के साथ 27-28 डिपार्टमेंट है और थोड़ा सा हॉल का साइज इतना अच्छा नहीं है। तो कभी जो हमारा सेकंड बैठक होगा ना उसमें डिटेल कर लेंगे। तो एक बार लोगों से पूछ लीजिए, इसको ग्राम पंचायत मुखिया जी लोग हमको दिख रहे हैं, ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव भी हम लोग दिख रहे हैं, तो उनसे ही सीधा बात करते हैं हम लोग। पाने का हम देख लेंगे। चलिए सारे लोगों से एक और आग्रह होगा कि यदि कोई इस टाइप की बातें हैं तो उसको जो है मांग पत्र के रूप में सीधा हमको दे दीजिए। रहा बात की आपके स्कूल का, तो आपके स्कूल के आपके यहाँ की समस्याएं जो है वो शिक्षा मित्र की जो है नियुक्तियां जो होती है वो संबंधित ग्राम जो है पंचायत वहां के लिए होती है और आपके पंचायतों में जाने में कुछ व्यवहारिक समस्या है। लेकिन अभी जो शिक्षक का जो हम लोग का भर्ती हो रहा है, जो हम लोग 1 लाख शिक्षक अभी फर्स्ट बीपीएससी से ले रहे हैं, सेकंड बीपीएससी से 70,000 अभी और लेंगे, तो फिर हम लोग के हाथ में रहेगा तो हम लोग निश्चित रूप से शिक्षक लेंगे। सेकंड पॉइंट जो आपका राशन कार्ड से संबंधित था, तो एमओ साहब है यहाँ पे, एमओ कहाँ पे है? एमओ आपने ये जो समस्या उठाए हैं कि नीचे के 7 आरडी वाले जो है उसको जो है ऊपर में आप डाल करके, इसके पीछे का लॉजिक क्या है नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जब उनका नीचे में कोई डीलर है कि नहीं उनका, अभी आपको कितना दिन पहले चार्ज मिला है? 26-27 को मिला है। उसके आगे में कौन सा चार्ज मिला? ठीक है, इसको देख लीजिए। ये सब सिंपल चीज है
और ये तो हाइट है कि जब नीचे में डीलर है तो नीचे में ही उसको देना चाहिए, ऊपर में तो देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। उसके बाद आपका एक शिकायत जो था एडी वाला था, वो आपने मेरे समक्ष भी रखा है, उसके लिए विशेष जांच दल मेरे द्वारा गठित हो गया, उसको यहाँ उठाने की आवश्यकता आपको नहीं है। एक पॉइंट किसान सलाहकार का है, तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है यहाँ पे, इसको आप देख लीजिएगा अपने स्तर से, और फिर एडी वगैरह वाला भी देख लेगा। एक ही चीज क्या है कि जब भी इस टाइप का जन संवाद करते हैं हम लोग, तो अंततः वो जो है शिकायत संवाद पे आकर के जो है रुक जाता है। हम लोग को एक चीज इसका रूपरेखा समझ लीजिए, और थोड़ा सा आज फर्स्ट है और जो है यहाँ पे थोड़ा सा रेनी सीजन बारिश के कारण से थोड़ी समस्याएं हो रही है, और थोड़ा सा अंदर का भी हीटेड माहौल है, गर्मी ज्यादा लग रही है। लेकिन एक चीज समझिए कि शिकायत पत्र के लिए एसडीओ साहब वहां बात कर लीजिएगा, शिकायत पत्र का अलग से काउंटर एक लगवा करके शिकायत पत्र ले लीजिए। हमको यहाँ पे शिकायतों को भी नहीं सुनना है, हमको पूछना है कि स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में कोई स्कीम है, उसमें आखिर कोई सुझाव है, उसका वो सुझाव आप लोग दीजिए। सेकेंड चीज है कि राज्य के स्तर से जो काम हो रहा है उसकी भी जानकारी आपको देनी है। शिकायतों के लिए अलग से शिकायत काउंटर जो है लगवा दिया कीजिए। इस चीज को जो है शेखर आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट जगह से। शिकायत सुनना एक अलग क्राइटेरिया होता है, उसमें आप लोग को याद होगा हम रात में विश्राम कैंप करते थे, शिकायत सुनते थे, ब्लॉक वाइज जैसे नोखा में कैंप लगाए थे, शिकायत सुनते थे। इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है कि लोगों के बीच सरकारी स्कीम की जानकारी देना, समझ गया ना। तो हम एक बार रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से कोई है यहाँ से, डेयरी ऑनसोन से यहाँ आ जाइए। एक आपके यहाँ का बड़ा अच्छा स्कीम पास हुआ है अधौरा तक का रोड, तो उसकी वस्तु स्थिति क्या है वो थोड़ी सी एक बार जानकारी दे दीजिए। निविदा का हुआ कब है, और निविदा के बाद फाइनल संचालित हो रही है, थोड़ा उसका जानकारी दीजिए आप। आमजन जिनके संवाद हेतु हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए, आज की उपस्थिति सिर्फ ये बताने के लिए है कि हम स्वास्थ्य की तरफ से कौन सी सुविधाएं आपको मुहैया करा रहे हैं। जैसा आप सब जानते होंगे, स्वास्थ्य लगातार करीब 15 सालों से आपके क्षेत्रों में यानी पूरे राज्य में भी कहें तो काफी प्रगति की तरफ अग्रसर है। अगर शुरुआती दौर से ही बात की जाए तो एक बच्चा जो जन्म लेता है उसके बड़े होने, अगर बच्ची है तो उसके माँ बनने, उसके बाद छोटा बच्चा होने, और इस तरह से उसके बुजुर्ग होने तक की सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग अपने कंधों पर लिए हुए हैं। आप याद कीजिए, जब भी कोई माँ सर्वप्रथम गर्भवती होती है तो उसकी स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग अपने तरफ से करता है। आपको पता होगा कि 9 तारीख, महीने की 9 तारीख और 21 तारीख को सभी गर्भवती माताओं को उनके जांच की पूरी सुविधा सभी जिले के सभी प्रखंडों में होता है। आज की स्थिति ये है कि हमारे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 200 से ज्यादा दवाइयां बराबर रहती हैं, चिकित्सकों की सुविधा होती है, इमरजेंसी सेवा मौजूद है, संस्थागत प्रसव में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर हम रोहतास प्रखंड की बात करेंगे तो यहाँ भी संस्थागत प्रसव की संख्या प्रति माह 100 से ज्यादा है। आपको जान के हैरानी होगी कि इसी प्रखंड के जो पहाड़ पे जो हमारा सब सेंटर है, जैसा कि अभी मुखिया जी कह रहे थे, वहाँ नागा कोली में मेरा CHO काम करती है और वो बराबर खुलता है। एनएम भी वहाँ जाती है। थोड़ी व्यवहारिक समस्या की वजह से हो सकता है, मौसम सड़क की परेशानी की वजह से कभी जाने में दिक्कत होती होगी, परंतु हम लोगों का पूरा प्रयास है कि वो जगह स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कार्य करे। अगर मैं कुछ कार्यक्रमों के बारे में आपको कोई जानकारी देना चाहूँ तो ये बताएंगे हम आपको कि हमारा जो क्षेत्र है ये राज्य टीबी के उन्मूलन की ओर अग्रसर है। आपको याद होगा टीबी कभी लाइलाज बीमारी हुआ करता था। हम अब उस स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं कि पूरे राज्य से ये कार्यक्रम ये रोग समाप्त हो जाएगा। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि टीबी प्रोग्राम से 60,000 से ज्यादा लोगों को इससे लाभान्वित किया गया है। इससे जो ग्रसित मरीज है उन्हें 500 रुपया प्रति माह
उनके अकाउंट में उनके पोषाहार के लिए, स्वस्थ भोजन करने के लिए उनको ट्रांसफर किया जाता है। इसी तरह से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है, जिसमें आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ 26 यूनिट चलती है। रोहतास में भी एक यूनिट चलता है, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर और स्कूलों में जाकर चिकित्सक, एएनएम, फार्मासिस्ट बच्चों की जांच करते हैं और उनमें अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज राज्य से लेकर बाहर के राज्यों में भी भेज के होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि अभी तक हमने 18 बच्चों को बाल हृदय योजना की तहत यहाँ से लाभ दिए हैं, जो गुजरात के अहमदाबाद में या पटना के एम्स में हमारे तरफ से चिकित्सक जा करके और स्पेशलाइज्ड चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की बात करें तो वैसे माताएं जिनके 2 बच्चे हैं उनको प्रति माह 2000 रुपए पुरस्कृत किया जाता है। ये योजना भी काफी सफल है, आप लोगों को भी इसका लाभ लेना चाहिए। एनसीडी कार्यक्रम है एक ऐसा कार्यक्रम जो 30 वर्ष से ऊपर के लोग हैं जिनको कई तरह की बीमारियां एज बढ़ने के कारण होती है, उसकी जांच सभी प्रखंडों में स्टार्ट है। जैसे उनको ये ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर की जांच, इस तरह की कई जांच होती है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सब जा करके वहां इसका लाभ लिया करें। अब एक जो सबसे अति महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। आप जानते होंगे कि इस जिले में 7 ऐसे संस्थान हैं जिसको इस योजना से जोड़ा गया है। वैसे लाभुक जिनको प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड मिल गया है या नहीं भी मिला है तो वो सभी प्रखंडों में बनता है, उसको बना करके अपने छोटे मोटे से लेकर बड़ी स्वास्थ्य संबंधित लाभ ले सकते हैं। किसी भी तरह की बीमारी का इलाज प्राइवेट के भी 7 संस्थानों में करा सकते हैं। ये अभी हमारे जिले में 3,79,175 लोगों को आयुष्मान कार्ड बना है, जो पूरे राज्य में सबसे अधिक है। इसी तरह अगर स्वास्थ्य सदर अस्पताल की हम बात करें तो हमारे यहाँ 2 स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ऐसे भवन हैं जो नई तरह से बनना चालू हुआ है। आपको जान के हैरानी होगी कि 19 प्रखंडों में 13 ऐसे संस्थान हैं जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हुआ है, जो प्रति स्वास्थ्य केंद्र 6 से 7 करोड़ है, जो सभी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त है। सदर अस्पताल में डायलिसिस सेवा, एक्सरे सेवा, सीटी स्कैन सेवा पूरे दिन चलता है। आप कृपया लाभ उठाएं और बाहर में जो इसका कुछ दलालों के माध्यम से या जिस माध्यम से आप फंस करके चले जाते हैं, ये बहुत उत्तम क्वालिटी की सुविधा हमारे सदर अस्पताल में दिया जाता है। आप सबों से आग्रह है कि उसका जरूर लाभ उठाएं। जहां तक पैथोलॉजिकल टेस्ट की बात है वो हमारे सभी प्रखंडों में और यहाँ तक कि कई हेल्थ एंड वेलनेस APHC पर भी इसकी सुविधा दी जा रही है। हमको मालूम है कि आप कई जगह जानकारी के अभाव में नहीं जा पाते हैं। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए है। इसलिए अपेक्षा है कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे दिए जाने वाले सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।